हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज हम जाने वाले हैं घंटेश्वरी टेम्पल, जो कि उड़ीसा स्टेट के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उस मंदिर का नाम घंटेश्वरी क्यों पड़ा और चारों तरफ इतनी सारी घंटियाँ क्यों रहती है उस मंदिर के, तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको कि इससे जुड़ी दो कहानियाँ हैं, एक नहीं दो कहानियाँ हैं। तो वो दोनों कहानियाँ मैं आपसे वहाँ जाके शेयर करूँगा मंदिर पे। ये संडे स्पेशल नाश्ता, आज इडली। इन दोनों को छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ आज हाथी नहीं जा पा रही है। तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ और मेरे साथ एक दोस्त जा रहा है, तो मैं उसे मिलूँगा संबलपुर टाउन में और हम दोनों मिल के जाएंगे। Girl, you always solve problems, and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but अभी फ़िलहाल हमें चारपुर ब्रिज पे जो न्यू ब्रिज बना है, जब ये न्यू ब्रिज नहीं था तो संबलपुर के जो लोग थे वो उधर से घूम के 25-30 किलोमीटर दे के वहाँ से जाते थे। न्यू ब्रिज बन गया है तो अभी यहाँ से शॉर्ट होता है उनको जाने के लिए। तो ये जो नदी निकला है ये महानदी कहा जाता है इसको, और ये नदी निकला है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुद डैम, वहाँ से निकला है ये नदी। आ चुके हैं अभी घंटेश्वरी टेम्पल में और यहाँ से हम आगे चढ़ रहे हैं ऊपर। तो हम संबलपुर के रास्ते आए हैं, तो इधर से थोड़ा आसान है ऊपर जाने के लिए, मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो अभी हम एक पूजा का थाली लेंगे और ऊपर जाएंगे। कितने रुपये का? 50 रुपये का एक दे दो। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने घंटी क्यों खरीदा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है घंटेश्वरी टेम्पल आए हैं तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ के लोग अगर आप मन्नत मांगते हो घंटी बांध के, मन्नत पूरी होती है। मैं आपको बताता हूँ माँ घंटेश्वरी से जुड़ी पहली कहानी। ये पूरा 400 साल पहले की बात है, जब महाराष्ट्र के राजा संबलपुर के राजा से मिलने आए थे। उन दिनों उन लोगों ने डिसाइड किया कि जंगल तरफ घूमने चलते हैं। तो जैसे ही दोनों जंगल की तरफ घूमने निकले, कुछ टाइम बाद उन्हें दो बच्चे मिले। उनमें से एक बालक थे और एक बालिका थी। तो वो बालक और बालिका राजाओं के नज़दीक आए और बोले कि आप जंगल की तरफ मत जाओ, वो आफत आ सकता है। तो राजा ने पूछा आप दोनों का नाम क्या है? तो वो बोले कल सुबह आ जाइए, आपको सारा पता मिल जाएगा। उसी रात राजा के सपने में शिव जी और पार्वती जी आए और उन्होंने राजा को बताया कि जिस दो बच्चों से आप सुबह मिले थे वो हम दोनों का ही रूप थे, और राजा को बोले कि वो वहाँ पे मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। राजा रातों रात कुछ सैनिक पकड़े और निकल लिए जंगल के तरफ, उसी जगह पे मंदिर निर्माण करने के लिए। दूसरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। पानी जब ओवरफ्लो होता है उस रास्ते से यहाँ आता है। तो हमारा हो चुका है दर्शन अभी ख़त्म। अभी हम आपको लेके जाएंगे मंदिर का दूसरा रास्ता। तो माँ घंटेश्वरी से जुड़ी और एक कहानी। तो उन दिनों एक मछुआरा रहता था जो हर दिन सुबह नदी में आता था मछली पकड़ने के लिए। तो एक दिन ऐसे आया और वो उसका जाला फेंका मछली पकड़ने के लिए। जाला में कुछ बड़ा सा फंसा, तो उसके बाद वो देखा तो वो मच्छी नहीं था और उसमें पत्थर था, तो उसने फेंक दिया। ऐसे 2-3 बार मछुआरा जाला फेंकने के बाद जो बार बार ही पत्थर ही आ रहा था, वो निराश होके उस दिन घर चला गया।
अगले दिन फिर मच्छी पकड़ने आया, जैसे जाला फेंका फिर से पत्थर आ गया। तो ऐसे 2-3 बार होने के बाद वो मछुआरा उस पत्थर को हाथ में ले आया एक बार और ऐसे उसको दबोचा, तो वहाँ से खून निकलने लगा। तो दौड़ दौड़ के मछुआरा ने डर के मारे घर आ गया और रात को आके अपनी बीवी को सब कुछ स्टोरी बताया जो जो हुआ था उसके साथ। जैसे ही उस रात सोया था, उसी रात माँ घंटेश्वरी सपने में आई और बोली कि उस जो पत्थर फेंका वो पत्थर उसे नहीं फेंकना चाहिए था, उस पत्थर को लेके उसी जगह विराजमान करना और मंदिर का स्थापना करना। तो उस टाइम से अभी तक वहाँ पे मंदिर बन के माँ घंटेश्वरी पूजा पाती हैं। तो ये कहानी जो है यहाँ के लोकल संबलपुर वासी ये कहानी को मानते हैं। ये है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट और इसका आउटपुट है 72 मेगावाट। ये है मंदिर का दूसरा रास्ता। तो ये इंसान को अच्छे से देख लो, ऐसा इंसान है जो अच्छे आदमी को भी बिगाड़ के रख देता है। तो कहीं पे दिखे तो ये इससे दूर रहना थोड़ा सा। इतना गर्मी हो रहा है ना, मतलब इतना गर्मी में दोनों का हालत देखो। पानी लेके पकड़ा है पूरा, एक बोतल ख़त्म हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं मेरे दोस्त के रूम, रेस्ट करेंगे फिर अपने घर जाएंगे। धूप हो रहा है, जो गर्मी हो रहा है, इस हालत में तो जाना नामुमकिन है। जब मैं यहाँ पे संबलपुर में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था रह के, तो यहाँ पे मेरा दोस्त रहता था इस वाला घर में। तो पीछे वाला रास्ता क्या है, यहाँ से 100 मीटर दूर पे मेरा रूम था। जब मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा था मैं यहीं पे रह रहा था। तो संबलपुर में मैं 5 साल रहा हूँ। बहुत इमोशन जुड़ा है इस शहर से, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ खोया हूँ। ध्यान से देखो इस इंसान को। खाना आया है हमारा, अब खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर अपने घर जाएंगे। रूम का हालत देखो भाई, रूम का हालत देखो पूरा। तो हम आ चुके हैं अभी घर फिलहाल, और बहुत बढ़िया लगा घूम के। 8-9 साल बाद गया था घंटेश्वरी। ये भाई साहब इनका चल रहा है कुछ फैशन डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग, और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप मेरे प्रयागराज और बनारस वाले ब्लॉग को नहीं देखे हैं तो यहीं पे दे दूँगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर देना। बाय बाय, थैंक यू।